हेलो साथियों, सभी वन मित्रों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे आपके पैसे कब आएंगे, कब तक आएंगे। बहुत सारे आपके डाउट्स हैं। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी का जवाब दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे आप आपस में बात कर रहे हैं। अभी भी कोई इसमें नहीं जुड़ा है तो वहाँ से जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा। तो देखिए, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे आपकी इस एक वीडियो में ही सभी सवालों के जवाब आपके दे दिए जाएँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अब यहाँ पे पैसे कैसे आएंगे, आपको क्या करना है, आपको पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब तक आपको पैसे मिलेंगे, वो सारी बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ पे अपने व्यूज़ लेने के लिए आपसे कोई भी बात अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मैंने पहले अधिकारियों से फ़ोन पे बात की है, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इससे उस बात का कोई संबंध नहीं है कि क्योंकि वन मित्र के बिना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे भी व्यूज़ आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों की हेल्प के लिए है। तो यहाँ पे बात करते हैं, पूरी जानकारी रखेंगे। यहाँ पे फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर आप यहाँ पे ठीक से कमेंट करके पूछते हैं, आपकी बात समझ में आती है तो उसका जवाब जरूर देंगे। अब बात शुरू करते हैं यहाँ पे क्या एरर चल रहा है। अब सबसे पहली बात तो कुछ इस प्रकार का एरर थोड़ी देर पहले चला हुआ था, लेकिन अब ये एरर खत्म हो चुका है। अब ऐप अच्छे से आसानी से काम कर रही है। आपको यहाँ पे वर्जन 1.9 अपलोड कर लेना, डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे, तो ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक एरर थोड़ी देर पहले था जो अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कंसेंट लेटर नहीं है, वो सेंड कर दो। देखिए, जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो क्या नहीं है यहाँ पे सारी चीज़ें तो है। देखिए, पॉइंट नंबर 1 पे ड्राफ्ट वन मित्र की स्कीम क्या है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी यहाँ से डाउनलोड करो और पढ़ लो। दूसरे पे वन मित्र योजना के उपयोगकर्ता के मैनुअल क्या है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। वन मित्र के क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण समय सीमा क्या है, वो पढ़ सकते हैं। आपको पता है 31 तारीख गड्ढे खोदने के लिए, जियो टैगिंग करने के लिए लास्ट डेट है, जो कि बढ़ा दी गई थी। इससे आगे डेट नहीं बढ़ने वाली है, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। वन मित्र ट्रेनिंग मैनुअल, डाउनलोड वन मित्र मोबाइल ऐप क्या नहीं है, सारी चीज़ें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई डाउट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, देखिए, बहुत सारे साथी यहाँ पे बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार यहाँ पे ट्वीट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि उनके साथ जुड़े और ट्वीट करने में हेल्प करें। लोगों को पता लगेगा, अवेयर होंगे, अधिकारियों को पता लगेगा, तभी आप लोगों का कुछ हो सकता है। अगर किसी का ऐसा अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है तो उसे अपडेट भी कर लें। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट पर हम जा रहे हैं आगे, बहुत से महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के सामने लेके आते हैं। आपकी पेमेंट से रिलेटेड भी इसमें बात करेंगे, तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये चीज़ पूरी तरह से है कि यहाँ पे वन मित्र अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक अच्छी स्कीम है। वन मित्र का बहुत बार जिक्र भी होता है जब भी कहीं पे रैली या मीटिंग होती है ना। देखिए, यहाँ पे दिया गया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया गया है। इसके तहत 1,50,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो 1,50,00,000 का है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को एक एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पर्यावरण की दिशा में एक अच्छा कदम रहेगा। और ये यहाँ पे कुरुक्षेत्र की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा किया, उनके द्वारा ऐसा बयान दिया गया था। इसमें वन मित्र की भी बात की गई थी और एक पेड़ माँ के नाम, ये भी सेम ही स्कीम है। यहाँ पे देखिए, आज चंडीगढ़ में सचिवालय में वन मजदूरों और वन मित्रों के, वन मजदूर वैसे अलग अलग यहाँ पे हैं, तो उनके साथ बैठक भी हुई है। तो वन मित्र भी अगर चाहें तो इसी प्रकार की बैठ के अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों के साथ और दूसरे अधिकारियों के साथ कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट क्या है। देखिए, पेमेंट की भी बात करेंगे और ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आपकी ऐप पे भी दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 4 से 5 मेन पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, जो बिल्कुल क्लियर कर दिए गए हैं। यहाँ पे आपके डाउट कृपया ध्यान दें। वन मित्र गड्ढों की जियो टैगिंग और गड्ढों की फोटो अपलोड करने से पहले निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, वन मित्र ऐप पर गलत फोटो अपलोड नहीं करनी है। फोटो में स्पष्ट रूप से खोदे गए गड्ढे दिखने चाहिए। सेल्फी और गड्ढे के अतिरिक्त किसी अन्य फोटो को यदि अपलोड किया गया तो उसे ऐप में दिए गए बटन डिलीट का, वहाँ पे ऑप्शन है, एडिट का बटन है, ऑप्शन है, डिलीट का बटन है, वहाँ से हटा दें, अन्यथा गलत प्रविष्टियाँ अस्वीकृत कर दी जाएंगी। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे आपका एक डाउट, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा डाउट था कि अगर हमने अपलोड कर दी है और उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो अप्रूव नहीं किया, तो देखिए, जिन्होंने ठीक किया है, जिन्होंने अच्छे से किया है, उनका अप्रूवल होगा। 31 तक वेट करें, ज़रूर होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये बात क्लियर है कि गड्ढा 60x60 का होना चाहिए, 60x60 का होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब कुछ पूछ रहे थे क्या वो चेक करने आएंगे, क्या वो देखने आएंगे 60x60 का है? वो देखने नहीं आएंगे। वो मोबाइल ऐप में जो फ़ोटो आप अपलोड करोगे ना, अगर आपने उसको ठीक से अपलोड किया है तो वो वहाँ से टेक्निकली उसको चेक करेंगे और वहाँ पे देखने कोई भी आने वाला नहीं है। उस फोटो की हेल्प से ही आपको पेमेंट मिलने वाली है। तो उसी से जियो टैगिंग जो आपने की है
उसी की हेल्प से आपको पेमेंट मिलेगी। अगर पेमेंट की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं, आज मैंने यहाँ पे फ़ोन पे बात की थी और बात करने के बाद उन्होंने बताया कि अगस्त के फर्स्ट वीक यानी 3-4 अगस्त, आप ये मान के चलो अगस्त के फर्स्ट वीक में यानी 7 से 8 अगस्त तक आप लोगों को पहली पेमेंट मिलने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप में कुछ वॉइस मैसेज और मैसेज आ रहे थे कि अधिकारी पैसे खा जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखिए, पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में आने वाला है, किसी भी अधिकारी का इस बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। आपके डायरेक्ट में अगर 1000 रुपये भेजे जाते हैं तो 1000 ही आएंगे, 999 रुपये भी नहीं आते हैं, 1000 ही आएंगे। और अगर किसी के 10,000 बनते हैं तो 10,000 ही आएंगे, लेकिन आएंगे सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड के लिए, रिजेक्टेड डिलीटेड के लिए नहीं आएंगे। यहाँ पे एक और प्रावधान किया गया, अगर अभी भी आपको लगता है ना कि मेरा ये गड्ढे का फोटो ठीक से नहीं है या मेरा ये गड्ढा ठीक नहीं है, तो उसका फोटो आप पहले उस गड्ढे को ठीक करें। मैंने ये भी बात वहाँ पे की थी कि अगर ठीक नहीं है तो क्या करें, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो 31 तारीख यानी कल तक का टाइम है, तो उसे आप यहाँ पे दोबारा से गड्ढे को थोड़ा सा ठीक करें, ठीक करके दोबारा से फ़ोटो को डिलीट करके एडिट करके वहाँ पे नया फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन सही फ़ोटो होना चाहिए, जियो टैगिंग भी रियल होनी चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ भी फेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले पॉइंट्स आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पे आता है, जो पौधे गड्ढे में 11 अगस्त तक लगा दिए गए हैं, जो पौधे गड्ढे में 11 अगस्त तक लगा दिए गए हैं उन सभी पौधों की फ़ोटो 12 को एक दिन में अपलोड करनी है। यानी 11 अगस्त तक जितने भी पौधे आप लगाओगे ना, उन सभी की फ़ोटो आपको 12 अगस्त तक अपलोड कर देनी है। बाकी पौधे जो 12 अगस्त से 31 अगस्त तक लगाए जाएंगे, उनकी फ़ोटो पौधारोपण पूरे होने के तुरंत बाद करनी सुनिश्चित करेंगे। यानी सबसे पहले तो आपको 11 तक ही अपने जितने, अब 1 से 11 तक आप जितने पौधे लगाएंगे ना, अब डाउट ये आता है कि गड्ढे हमारे चलो वेरीफाई हो गए हैं, वेरीफाई होने के बाद अब हम पेड़ कहाँ से लाएंगे, कैसे मिलेंगे। वैसे अब ये डाउट बहुत कम लोगों को है, लेकिन फिर भी कुछ पूछते हैं। पेड़ के लिए अगर आपके बाई चांस 500 अगर आपके गड्ढे अप्रूव हो जाते हैं तो आपको नर्सरी में जाना है, और यहाँ पे आपके जब आप ऐप पे देखेंगे ना, इसी नोटिफिकेशन के ऊपर जब देखेंगे बिल्कुल ऊपर की तरफ, मैंने यहाँ से थोड़ा सा उसको हटा दिया है, तो वहाँ पे आपके फॉरेस्ट गार्ड का मोबाइल नंबर भी मिलेगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं उनसे। तो उनके पास वहाँ पे मैसेज कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा कि इतने पौधे इस वन मित्र को देने हैं। आप अपनी फैमिली आईडी दिखा के उतने ही पौधे वहाँ से लेके आ सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं, क्योंकि पौधों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो पौधे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो 11/8 तक जितने पौधे लगाएंगे उन सभी को आपको 12/8 को अपलोड कर देना है। इसके लिए कोई लास्ट डेट एक्सटेंड होने वाली नहीं है। बाकी पौधे जो आप 12/8 से 31, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये 29-24 की 2024 होना चाहिए था। जो 12 से 31 अगस्त तक जो आप पौधे लगाएंगे उनकी फ़ोटो पौधारोपण पूरा होने के तुरंत बाद करें। सुनिश्चित करें कि 31 अगस्त या इससे पहले पूर्ण कर ली जाए। तो दूसरा जो आप टर्म लेंगे वहाँ पे 31 अगस्त तक आपको ये काम कंप्लीट कर लेना है। तो 31 अगस्त से पहले अपने सारे फ़ोटोज़ के, सारे गड्ढों के फ़ोटोज़, पेड़ों के फ़ोटोज़, गड्ढों के तो आप 31 से पहले कर देंगे, जितने भी पेड़ 31 अगस्त जो है उससे पहले आप अपने 12 के बाद जितने पौधे लगाएंगे उनके फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर दें। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लोग ऐसी भूमि में गड्ढे खोद रहे हैं जो उनकी नहीं है, तो उन्हें भी भूमि के मालिक अथवा अधिकृत अधिकारी व्यक्ति से सहमति पत्र लेना होगा, जिसका प्रारूप ऐप पर दिया गया है। अभी अगर नहीं आया तो आ जाएगा, ये ऐप पे आने वाला है। और गड्ढे खोदने और पौधारोपण करवाने से पहले सुनिश्चित करें, यदि एक से अधिक सहमति पत्र हैं तो उन सभी सहमति पत्रों की एक PDF बना के पोर्टल मोबाइल ऐप पर अपलोड कर दें। यानी आपको लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे आप PDF फाइल बना के अपलोड कर सकते हैं। अगर एक एक है तो सिंगल कर सकते हैं, नहीं तो PDF बना के आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। अन्यथा प्रविष्टियाँ भुगतान के लिए अस्वीकृत कर दी जाएंगी। अगर आप वहाँ पे सहमति पत्र अपलोड नहीं करते हैं और ज़मीन आपकी नहीं है, ज़मीन किसी अदर पर्सन की है या किसी की भी है, तो वहाँ पे आपको आपके जो पौधे हैं यहाँ पे उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके लिए पेमेंट, जहाँ पे पेमेंट नहीं मिलेगी, क्लियर मेंशन किया गया है, फिर भी आप गलत करते हैं तो पेमेंट नहीं मिलेगी, ये सीधी सी बात है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पहले से मौजूद पौधे और ऐसे गड्ढे जो वन मित्र द्वारा नहीं खोदे गए हैं उनको अपलोड ना करें। कुछ यहाँ पे ओवर स्मार्ट भी बनते हैं, वो क्या करते हैं, पहले से बने हुए गड्ढे हैं या पहले से लगे हुए पौधे हैं उनकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो उनको पहले सारा पता है जियो टैगिंग हो रही है, देखने कोई नहीं आएगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ऐसा करना धोखे के संज्ञान में आएगा, जिसके लिए स्वयं वन मित्र को योजना से अलग किया जा सकता है। सहमति पत्र में भरे हुए गड्ढे की जानकारी गड्ढे के स्थान से मेल खानी चाहिए,
देखिए पॉइंट नंबर 6 में सहमति पत्र आप समझ गए। 5 नंबर पॉइंट के लिए 6 नंबर की बात करें तो जीपीएस का उपयोग करके की गई जियो टैगिंग मान्य नहीं होगी। अगर नकली जीपीएस से अगर आप करते हैं तो वो मान्य नहीं होगी। और वन विभाग की भूमि पर खोदा गया गड्ढा अस्वीकार्य होगा, जिसका कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। अभी भी आप वन विभाग की भूमि पर खोदते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना, तो इसी जैसे ही मैंने ऐप से ही लिया है, और अगर इसके ऊपर मोबाइल नंबर दिया गया है फॉरेस्ट गार्ड का, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की ताज़ा अपडेट्स आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे वन मित्र को भी हेल्प हो सके। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमें बताएं। थैंक यू।